मंत्री हेमंत सोरेन से यूएस एंड निष्ठा पथ संस्था के राज्य प्रभारी ने की मुलाकात। राज्य के 129 स्वास्थ्य केंद्रों में 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कराया उपलब्ध। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मियों को भी 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। देवघर पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 दर्जन मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। और राज्य भर में एक बार फिर मानसून की सक्रियता। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोविड-19 के 29,689 मरीज मिले हैं। 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं देश में अप्रॉक्सीमेटली 29,689 केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसी को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां एक समय पर वीकली एवरेज अगर हम डेली देखें तो 3,87,000 केसेस आते थे, वह घटते घटते कंटिन्यूस बेसिस पर करीब 38,090 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। तो यह कंसिस्टेंट डिक्लाइन है। लेकिन साथ ही हम यहां भी आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से यह डिक्लाइन में एक जो रेट ऑफ डिक्लाइन है उसमें कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 37 नए मरीजों की पहचान की गई है। राज्य में लगातार नए मरीजों की संख्या में आई कमी और बढ़ते स्वास्थ्य दर के कारण अब सक्रिय मामलों की संख्या 246 रह गई है। कल कोरोना के 45 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में पिछले 24 घंटोों के दौरान कोविड-19 के 54,215 सैंपलों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 1,13,72,890 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिसमें 3,46,983 लोग संक्रमित पाए गए। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 66,03,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। 75% वैक्सीन देश की फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को लगाए देने के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। और हम आप सबके सामने बताना चाहेंगे देश ने 44 करोड़ का आंकड़ा भी अब पूरा कर लिया है और 44.19 करोड़ वैक्सीन डोजेज देश में दी जा चुकी हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना रोधी टीकाकरण की गति में तेजी आई है। कोरोना से संभावित तीसरी लहर पूर्व वैक्सीनेशन पर काफी जोर दिया जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ी है। वैक्सीन पदाधिकारी डॉक्टर शशि भूषण ने बताया कि आज रांची जिले के 43 केंद्रों पर लोगों को टीका दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज स्वयंसेवी संस्था यूएसएड निष्ठा पथ राज्य प्रभारी अभिजीत सिन्हा ने मुलाकात की और वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा अब तक राज्य के 129 स्वास्थ्य केंद्रों में 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। श्री सिन्हा ने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्ध कराए गए कंसंट्रेटर का उपयोग स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि कोरोना काल में ऐसी संस्थाओं की भूमिका सराहनीय रही है। राज्यपाल रमेश बैस से आज राजभवन में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने मुलाकात की और राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार पर नियंत्रण की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोरोना की जंग जीती जा सके। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। संसद के मानसून सत्र के दौरान आज भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण लोकसभा 2:30 बजे तक और राज्यसभा 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। जैसे ही फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों का शोर शराबा जारी रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले 12 बजे और फिर कल तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों के हंगामे के कारण सदन में किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। श्री तोमर आज मानसून सत्र के 6ठे दिन लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच अपनी बात रख रहे थे। अधिक प्रश्न चर्चा में हैं। विपक्षी सदस्य अगर किसानों के बारे में थोड़ा सा भी दर्द रखते हैं, किसानों के प्रति थोड़ी सी भी वफादारी रखते हैं, तो उनको शांति बना के अपने स्थान पर बैठना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से अपना विषय रखना चाहिए, सरकार का जवाब सुनना चाहिए। इस प्रकार का हो अल्लाह जो हो रहा है, इससे सदन की गरिमा भी नष्ट हो रही है, जनता का भी नुकसान हो रहा है और विपक्षी दलों का किसानों के प्रति जो चरित्र है वो भी दृष्टिगोचर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज प्रोजेक्ट भवन के सभागार में राज्य मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 और कक्षा 10 के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। विधि विभाग से था, जिसमें झारखंड राज्य विधि आयोग की कार्यावधि दिनांक 14/11/2019 से 13/11/2021 तक भूतलक्षी प्रभाव से विस्तारित करने के घटनोत्तर स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े आवेदनों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में उपविकास आयुक्त जयकिशोर प्रसाद सहित कई अधिकारी मौजूद थे। देवघर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 15 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह के आदेश पर मधुपुर, पथरडा और पथरौल थाना क्षेत्र से इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस उपाधीक्षक मंगल सिंह जमूदा ने बताया कि अपराधियों के पास से 21 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड के अलावा एटीएम कार्ड और पासबुक भी बरामद किए गए हैं। इनको के सूचना के आधार पर पथरौल थाना अंतर्गत पथरा, मधुपुर थाना अंतर्गत केसरगढ़
पथराटा टॉप के अंतर्गत बरदही से कुल 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 21 मोबाइल, 28 सिम, ATM 10 और 4 पासबुक बरामद हुए हैं। इनमें से एक कुमार दास पूर्व में साइबर थाना कांड 49-19 के अभियुक्त रह चुके हैं, जो जेल से ये जमानत से मुक्त हैं, जेल से साइबर क्राइम कर रहे तो दोबारा गिरफ्तार हुए। झारखंड बार एसोसिएशन की ओर से राजधानी रांची में अधिवक्ता मनोज झा के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने राजधानी रांची की सड़कों पर विरोध करते हुए राज्य में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और वकीलों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। इस प्रकार से मनोज कुमार झा अधिवक्ता की नृशंस हत्या की गई है। इसकी जितनी भी वर्तना की जाए वो कम होगी। यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि अपराधी जिस प्रकार से निरंकुश हो रहे हैं, उन पर लगाम लगाना अति आवश्यक है। राज्य में एक बार फिर मानसून की सक्रियता देखी जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है। 28 जुलाई से इसके कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसका असर राज्य के मौसम पर देखने को मिलेगा। इसके कारण मंगलवार से लेकर 30 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची में आज उद्योग विभाग द्वारा झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी नीति को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उद्योग विभाग के सचिव सहित कई पदाधिकारी और स्टेक होल्डर मौजूद थे। विभागीय सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि एथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि जो लोग दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाते हैं, उन्हें राज्य में ही रोजगार मिलेगा। करीब कुछ 2 सप्ताह पहले अपनी झारखंड की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नोटिफाई किया है, लॉन्च किया है कैबिनेट की स्वीकृति के बाद से। और अभी हम लोगों की ये जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी है, जिसके ऊपर आज स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका उद्देश्य है कि जैसे हमने इंडस्ट्री पॉलिसी के संग भी किया था कि जो लोग स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ पर उससे संबंधित उद्योग लगाना चाहते हैं, लगाने के इच्छुक हैं, हम एक ड्राफ्ट पॉलिसी पहले उनके बीच लेके जाएं, उनसे सुझाव लें कि उनको क्या लगता है इसको और बेहतर और कॉम्पिटिटिव और अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, और दूसरे राज्यों में अगर कोई बेस्ट पॉलिसी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं। एथेनॉल प्रोडक्शन को प्रमोट करने का 3 उद्देश्य है। एक तो इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, खासतौर से राइस और मेज के प्रोडक्शन को लेकर के। दूसरा कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, में अपनी पहचान को स्थापित कर सकें। कार्यक्रम में केजी स्प्रिट कंपनी के श्री कमल सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा जो पॉलिसी बनाई गई है, उससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। प्रमोशन के लिए अभी कुछ महीने पहले प्रेजेंट किया था, वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और हमें बहुत ही खुशी है कि उस पॉलिसी को और फर्दर आगे बढ़ाते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने जो अभी एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया है और इथेनॉल प्रोडक्शन की दिशा में जो प्रयास किया जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छी बातें इस ड्राफ्ट में कही गई हैं। संभवतः ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए। कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज जिले के विभिन्न गांवों के ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और हर संभव समाधान का भरोसा दिलाया। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सीसीएल की मगध परियोजना के खदान में
ऑल्टो कार के गिरने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रबंधन से मुआवजा की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। ऋषि रोड से पब्लिक आता जाता है, इसलिए घटना घटा हुआ है। इसमें तो बहुत हो गया है, अभी लगभग हमको लगता है कि दूसरा तीसरा हो जा रहा है। एक घायल है, एक घटना हो गया है। क्या मांग है? हमारा मांग है कि उसका नौकरी मुआवजा दे देवे और रोड बढ़िया से बनावे, तब सीसीएल चलने दे, नहीं तो सीसीएल अथा बंद रखे। कितना? चतरा जिले के लोगों को अब आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलने शुरू हो गई है। शहर के कचहरी रोड स्थित आरबी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत से जोड़ दिया गया है। अस्पताल के निदेशक जीएस राजू और विनय कुमार केसरी ने बताया कि हड्डी से संबंधित आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। आज हम लोग आयुष्मान भारत के तहत अर्थों में हम लोग काम चालू किए हैं, जिसमें लातेहार का एक पेशेंट बच्चू सिंह के नाम से है और उसका हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हम लोग सफल सर्जरी किए हैं। और आरबी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक के लिए अच्छी टीम हमारे पास है, जिसमें डॉक्टर सत्यम है, संजीव हेम्ब्रम है और एनेस्थेटिक डॉक्टर कुंदन है, डॉक्टर थॉमस है। इन लोगों के नेतृत्व में हम लोग अच्छी से अच्छी सर्जरी हम लोग ऑर्थो में भी कर रहे हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि प्रख्यात वैज्ञानिक, दूरदर्शी एवं विलक्षण प्रतिभा के अद्वितीय व्यक्तित्व डॉक्टर कलाम युवा वर्ग को सदा प्रेरित करने का कार्य करते थे। देश की रक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उनका योगदान सदैव आदरपूर्वक स्मरण किया जाएगा। भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक में 69 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। आज खेले गए मुकाबले में बोरगोहेन ने जर्मनी की मुक्केबाज एप्टेज नदीन को 3-2 से पराजित किया। इधर हॉकी में पूल ए के अपने तीसरे मुकाबले में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हरा दिया है। भारत की ओर से रुपिंदर पाल ने 2 जबकि सिमरनजीत ने 1 गोल किया। इससे पहले अपने दूसरे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 1 के मुकाबले 7 गोल से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि अपने पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी थी। आज की जीत के साथ ही भारत पूल ए में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। लोहरदगा जिले में स्थानीय कलाकारों द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव, वज्रपात से बचाव, टीकाकरण, डायन प्रथा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से गांवों में जाकर कलाकारों द्वारा लोगों को एक ओर अंधविश्वास तथा दूसरी ओर राज्य और केंद्र की योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। 92वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंडियन पैनोरमा 2021 की प्रविष्टियां दोबारा आमंत्रित की गई है। इसके तहत फिल्म कला को प्रोत्साहन देने के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों का चयन किया जाता है। गोवा में आयोजित 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले फिल्म महोत्सव के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच स्थगित कर दिया गया है। इसकी वजह भारतीय खिलाड़ी
कृणाल पांड्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होना है। 3 मैचों की T20 श्रृंखला का अब तक सिर्फ 1 मैच हुआ है। धनबाद रेल मंडल के DRM आशीष मंडल ने आज विभागीय अधिकारियों के साथ कोडरमा स्टेशन और रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर मौजूद यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। श्री मंडल ने आरक्षण काउंटर और बुकिंग काउंटर का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्टेशन और कॉलोनी की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। वो देख रहे हैं क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या कंडीशन है, वो सब चेक किया हम लोगों ने आज। रेलवे कॉलोनी में पानी का आपने देखा जो भरता है, बेसिकली पानी के आगे निकासी नहीं है। जो नाला है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात किया हुआ है कि उसको एनक्रोचमेंट को हटवाए और उसको नाले को साफ करवाए। और अभी हमने ये व्यवस्था करी है कि यहाँ पे पंप वगैरह लगा के हम लोग जो है उसको पानी की निकासी करवा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हम लोग ये जो लो लेवल पे क्वार्टर बने हुए इनको कोशिश करके हाई लेवल पे बनाएंगे ताकि ये समस्या ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना सबको पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य साकार होता दिख रहा है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत देवघर नगर निगम द्वारा लाभुकों को घर की चाबी सौंपी गई। देवघर नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में लाभुकों को आवास की चाबी सौंपी गई। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल ने बताया कि सभी लाभुकों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया गया और उन्हें आवास आवंटित की गई। और जो इन लोगों को जो आवास मिल रहा है तो उसमें जो कि सरकार के माध्यम से मिल रहा है, तो एक अच्छा लोकेशन प्लस एक अच्छा मकान और उस मकान के साथ उस सोसाइटी के लिए जो आवश्यक सुविधा है ये सभी मुहैया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा कुल 665 आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है और जैसे जैसे आवास का निर्माण पूरा हो रहा है उन्हें लाभुकों के बीच आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लाभुक आवास पाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि अब उन्हें भाड़े के मकान में रहने से निजात मिली है। अभी ये मकान सुन के देख करके हमको बहुत खुशी लगा और अब ये मकान हमको मिलेगा। आवास आवंटन के लिए लाभुकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना आभार प्रकट किया है और कहा है कि प्रधानमंत्री के कारण आज हम लोगों को रहने के लिए पक्का मकान मिला है जो एक सपने से कम नहीं है। लाभ मिला हमको। फ्लोर का बी ब्लॉक का 102 नंबर फ्लैट खुश है ना? हाँ, हम खुश हैं। मकान के आवंटन से अधिकांश लाभुकों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। उनका मानना है कि वर्षों का सपना साकार हुआ और अब अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। रांची की एक महिला ने मुर्गी पालन का व्यवसाय अपनाकर न सिर्फ खुद आर्थिक तरक्की की है बल्कि मोहल्ले की दूसरी महिलाओं को भी स्वावलंबन का रास्ता दिखाया है। काम के प्रति लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिल नहीं लगती। रांची की सुमित्रा देवी मुर्गी पालन के जरिए परिवार चलाने में न सिर्फ सहयोग कर रही हैं, बल्कि इससे होने वाली आय से वो अपने बच्चों का भविष्य भी संवार रही हैं। शुरू किए हैं 10 चूजा से और अभी लगभग 300 चूजा हैं। सुमित्रा ने महज 10 चूजों से इस व्यवसाय की शुरुआत की थी। बैंक से पूंजी की मदद हो जाने से इनका व्यापार बढ़ता गया और देखते ही देखते आज वो करीब 300 चूजों वाली पोल्ट्री फार्म की मालकिन हैं। और इसी से हम संतुष्ट हैं। बच्चों का पढ़ाई लिखाई इसी से चलता है। आज सुमित्रा मोहल्ले की दूसरी महिलाओं के लिए नजीर बन गई हैं। मोहल्ले के लोग इनकी तारीफ करते नहीं थकते। अच्छा से की है, छोटा सा पूंजी लगाई और 7 साल से अपना काम कर रही है मुर्गी पालन में। आज कितना तरक्की की सुमित्रा जी के आज इसका बड़ा बिजनेस था कि सच्चे मन से की गई कोशिश जरूर रंग लाती है। सुमित्रा की मेहनत और काबिलियत ने आज इनके जीवन को खुशियों से भर दिया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
प्रतिभा कभी किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, वह तो मौका मिलते ही खिल उठती है। सरायकेला खरसावां जिले के एक गांव में रहने वाले ऐसे ही एक हुनरमंद युवा हैं भरतजीत, जिन्होंने सोशल मीडिया पर खुद से ही लीफ आर्ट सीखकर उसमें पारंगत हासिल किया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाकर कीर्तिमान रच दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। ये हैं भरतजीत, जो सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी के रघुनाथपुर गांव के रहने वाले हैं। गांव गिराव में कितना दम है, भरत उसके प्रतीक भी हैं। यही कारण भरतजीत महतो ने पीपल के पत्तों पर देश के 12 स्मारकों के चित्र उकेर कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। मैंने अचानक एक दिन जाते हुए देखे कि पत्ता, सूखा हुआ पत्ता रोड पे गिरा हुआ मिला, तो मैंने सोचा ये पत्ता क्यों ना इस पत्ते पे कुछ कलाकृति किया जाए, ताकि ये इसकी खूबसूरती बने रहे सालों साल तक। लीफ आर्टिस्ट के रूप में यह खिताब पाने वाले वे झारखंड और बिहार के पहले लीफ आर्टिस्ट बन गए हैं। भरतजीत बताते हैं कि पिछले लॉकडाउन में फुर्सत के क्षणों में यूट्यूब से उन्होंने लीफ आर्ट सीखा और नियमित प्रैक्टिस शुरू कर दी और वे सिर्फ 4 माह में लीफ आर्ट में माहिर भी हो गए। उनके अनुसार एक आर्ट बनाने में करीब 1 घंटे का समय लगता है। केरल के कलाकारों की मदद से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। मैं झारखंड का एक लौता लीफ आर्टिस्ट हूँ, जिसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है। मैं ये कला अगले साल लॉकडाउन में यूट्यूब के द्वारा सीखा। भारत की स्कूलिंग चांडिल के निमडी सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। 12 स्मारक के पत्ते पर बनी कलाकृति के रिकॉर्ड को एशिया बुक में जगह मिलने से उनके दोस्त भी बेहद खुश हैं और उन्हें प्रेरणा मानते हैं। वो झारखंड के पहले आर्टिस्ट बन चुके हैं, जिनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुके हैं, जो अपना आर्ट या कलाकारी पत्तों पे दिखाते हैं। दरअसल इस आर्ट में पत्तों को ब्लेड से काटकर कलाकृति बनाई जाती है। अब तक भरत ने स्मारक भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान तक के और मास्क अप इंडिया और दूरदर्शन का लोगो भी पत्तों पर उकेरे। ताजमहल, इंडिया गेट, मीनार, मैसूर पैलेस, गेटवे ऑफ इंडिया, रेड फोर्ट, अमर जवान ज्योति, लोटस टेम्पल, बीबी का मकबरा, कुतुब मीनार और भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति तक के चेहरे को उन्होंने पत्तों पर उकेरा। मेरा बेटा को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। गांव की पथरीली राहों से निकलकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना आसान नहीं होता, लेकिन यह और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यूएसएड निष्ठा पथ संस्था के राज्य प्रभारी ने की मुलाकात। राज्य के 129 स्वास्थ्य केंद्रों में 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कराया उपलब्ध। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मियों को भी 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। देवघर पुलिस ने 15 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 2 दर्जन मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। और राज्य भर में एक बार फिर मानसून की सक्रियता। अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। तकनीकी सलाह लेकर घर बनाया, इसलिए ये सलामत है, वरना आज ही अपना भूकंप जोन जानिए और किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लीजिए। भूकंप में घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA।